नमस्कार दोस्तों, आज की ये घटना प्रयागराज के बांडो गांव में रहने वाले एक किसान परिवार की है, जिसके 3 बेटे और 2 बेटियां थी। पिता अपने घर से 300 मीटर दूर किसी और के खेत की देखरेख का काम करते थे और अक्सर ही पूरा परिवार रात को वहीं रहा करता था। इस घर की बड़ी बेटी का नाम शालू है। शालू की हरकतें शुरू से ही ठीक नहीं थी। पिता ने उसे गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन शालू घर से स्कूल का कहकर निकलती तो थी, लेकिन स्कूल के बजाय वो गांव में ही घूमा करती। कभी कभी तो परीक्षा देने भी नहीं जाती थी, जिसके चलते पिता ने शालू का स्कूल जाना बंद करवा दिया, उसे घर के कामकाज में लगा दिया। अब शालू घर में रहकर घर के काम करने लगी, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं सुधरी। उसे गांव में ही घूमने फिरने का बड़ा शौक था। अक्सर लोगों के घर जाकर बैठ जाया करती, लड़कों के साथ घूमा करती, लेकिन घर में इसकी खबर किसी को नहीं थी। तभी साल 2019 में शालू की मां ने एक लड़के को जन्म दिया। 3 महीने तक तो मां ने बच्चे की देखभाल की, लेकिन फिर शालू की मां अपने 3 महीने के बच्चे को घंटे या फिर 2 घंटे के लिए शालू को देकर खेत में काम करने चली जाती थी। तभी एक दिन जब शालू की मां घर आई तो शालू ने मां को कहा, मां भाई कोई हरकत नहीं कर रहा है। जब मां ने जाकर बच्चे को देखा तो वो मर चुका था। सभी परिवार ने इसे आकस्मिक मौत मान ली। किसी ने भी शालू पर शक नहीं किया, लेकिन असल बात तो ये थी कि उस बच्चे की हत्या की गई थी, क्योंकि शालू का घूमना फिरना और लड़कों से मिलना नहीं हो पा रहा था। इस बात को 1 साल बीत चुका था। अब फिर से सब वैसा ही चलने लगा। सुबह होते शालू के माता पिता खेत चले जाते, उसके सभी भाई बहन स्कूल चले जाते और शालू घर का काम कर लेती। जब सभी भाई बहन स्कूल से घर आकर खेत चले जाते तो शालू अक्सर एक लड़के से मिलने जाती, जिससे वो प्यार करने लगी थी। एक दिन शालू का प्रेमी उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है, लेकिन उसके घर में इतने पैसे नहीं होते हैं। उसका गांव में घूमना फिरना तो था ही, और किसके घर में क्या चल रहा है उसे बहुत अच्छे से खबर होती थी। वहीं उन दिनों शालू के एक पड़ोसी ने अपने एक जानवर को 50,000 रुपए में बेच दिया था। शालू का उस पड़ोसी के घर पर आना जाना था, तो शालू ने उसे पैसे रखते समय देख लिया था और दूसरे ही दिन उन पैसों में से 7,000 रुपए गायब होते हैं। जब शालू से शक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो 6,500 रुपए वापस कर देती है। इसके बाद से ही पिता ने शालू का घर से निकलना बंद कर दिया और शालू पर नजर रखने के लिए घर के छोटे बेटे अनुराग को कहा, जो कि अभी 12 साल का है। सभी लोग खेत में चले जाते हैं, लेकिन अनुराग घर में ही रहकर शालू पर नजर रखने लगा। तभी एक दिन अनुराग ने अपनी बहन को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अनुराग ने इस बात को अपने पिता को बताने की कहा, लेकिन तब तो शालू ने जैसे तैसे अपने भाई को रोक लिया, लेकिन अब उसका प्रेमी से मिलना लगभग बंद हो चुका था। शालू को मन ही मन अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। तभी उसने प्रेमी से मिलकर अपने भाई की हत्या का प्लान बनाया। ये घटना है 21 सितंबर रात के 10 बजे की, जब सारा परिवार खेत की रखवाली के लिए गया हुआ था। घर में बड़ी बहन शालू और छोटा भाई अनुराग था। शालू किसी बहाने से अनुराग को घर से 20 मीटर दूर महड़ी लेकर जाती है, जहां पहले से ही शालू का प्रेमी और उसका दोस्त मौजूद था। प्रेमी ने अनुराग के मुंह में रुमाल डाला और उसके दोस्त ने अनुराग के पैर पकड़ लिए। जब अनुराग बेसुध हो गया तो प्रेमी ने उसका पेट फाड़ दिया, जिससे अनुराग की मौत हो गई। रात के 12 बजे पिता और पूरा परिवार दोनों को ढूंढते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, जहां बेटा मरा हुआ पड़ा था और बेटी लाश के पास बैठकर आंसू बहा रही थी। जब पिता ने शालू से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो शालू ने एक ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि ये लड़की कितनी शातिर है। उसने बताया कि भाई को 2 लड़के जो कि बच्चा चोरी करने वाले गैंग के हैं, वो घर से जबरदस्ती उठा के ले आए। मैं पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंची तो वो लोग भाई का पेट फाड़ रहे थे। मुझे देखकर यहाँ से भाग गए, लेकिन पिता को बेटी की करतूतों पर पहले ही शक था
और इस बार शालू से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। बेटे की हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं, चाहे वो उनकी बेटी ही क्यों ना हो। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।